नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था जो प्रायद्वीपी पठार था, कितना पठार था, कहाँ उनका लोकेशन था, अरावली का लोकेशन कहाँ था, और जो है जो जितने लोकेशन थे हम लोगों ने लोकेशन देखा था। अरावली का मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और जो है छोटा नागपुर का पठार हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग बेसिकली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। कौन कौन से हैं? पहला तो हम सीखेंगे यहाँ अरावली के बारे में, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग सीखेंगे। अरावली के बारे में सीखेंगे। और दूसरे नंबर पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? दूसरे नंबर पे हम लोग सीखेंगे विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी। और तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अरावली से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली का सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो आप भी अरावली के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आज चलिए देखते हैं विस्तार, उनका अरावली का विस्तार कितने राज्यों में है, कहाँ है, इसको देखेंगे। तो अरावली यहाँ से लेके जो है इस तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे, ये है अरावली। ठीक है दोस्त, ये है अरावली पर्वत, अरावली श्रेणी ये है। अब अरावली श्रेणी का देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। पहले तो ये देखना होगा हमको, अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। विस्तार देखिए, आप लोग पहले लिखिए विस्तार कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक अरावली का विस्तार है। तो आप क्या बताएंगे? यहाँ राजस्थान, यहाँ गुजरात से लेके दिल्ली तक है, 4 राज्यों में है अरावली का विस्तार। कहाँ कहाँ? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, राजस्थान, इसके बाद हरियाणा, यहाँ हरियाणा है, हरियाणा हो गया, और दिल्ली हो गया। तो अरावली का विस्तार कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में है अरावली का विस्तार। अब इसके बाद देखते हैं, ये सबसे पुराना वलित पर्वत है। ये जो है अरावली जो है सबसे पुराना वलित पर्वत है। पर वलित पर्वत था, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत बना, वर्तमान में एक अवशिष्ट है, अवशिष्ट मतलब मित्र ये होता है कि घिसा पिट गया, मतलब घिस पिट गया है। प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे भूक्षरण हुआ, टेम्परेचर हुआ, ताप दाब की वजह से इस पे हुआ, और पशुओं से हुआ, तो ये घिसा पिटा एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बात है। इसका विस्तार हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं क्या है यहाँ जो है अरावली पे अरावली का सबसे बड़ा शिखर इस पे कौन सा है? ये जो है यहाँ क्या है, राजस्थान में ही पड़ता है। क्या है? माउंट आबू, माउंट आबू पर्वत है अरावली पे। और माउंट आबू पर स्थित अरावली का सबसे बड़ा शिखर कौन सा शिखर है? गुरु शिखर है। यहाँ जो है गुरु शिखर स्थित है, यहाँ जो है गुरु शिखर स्थित है, जो कि अरावली का सबसे बड़ा शिखर है। गुरु शिखर, यहाँ क्या है? गुरु शिखर है। इसकी मतलब कितना मीटर लंबा है? तो आप कितना बताएंगे? 17, और 17 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 22 मीटर इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। अब अरावली का जो है, अरावली कितना किलोमीटर लंबाई है? लंबाई अरावली का जो होगा, लंबाई कितना है अरावली का? तो 800 किलोमीटर टोटल। दक्षिण की तरफ अरावली का जो है चौड़ाई ज्यादा है, उत्तर की साइड में अरावली की चौड़ाई कम है। दक्षिण साइड में अरावली की चौड़ाई कितना है?
यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। यहाँ कितना है 930 किलोमीटर, और जो है उधर जो है 350 किलोमीटर हो गया। ठीक है दोस्त, इतना पॉइंट हो गया। अब आते देखते हैं आरौली पर ही इतना हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे दोस्त, यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है सांभर झील है। यहाँ जो है अरावली के चारों तरफ से घिरा हुआ है सांभर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांभर झील है। कहाँ है, अरावली, राजस्थान में है। ये राजस्थान का मित्र पार्ट है, इतना यहाँ पे इतना राजस्थान का पार्ट है, राजस्थान में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ क्या है, सांभर झील है, सांभर झील, सांभर झील हो गया। कितना पॉइंट हम लोगों को देखे ना, सांभर झील हो गया। अब जो है इसी माउंट आबू पे ही यहाँ जो है क्या है, प्रसिद्ध जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू पर है। कहाँ है वो, राजस्थान में। यहाँ जो है प्रसिद्ध जैन मंदिर, प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा कहाँ है, तो इसी माउंट आबू के जो है चोटी पर है यहाँ। ठीक हो गया, इतना हो गया। यही एकमात्र जो है माउंट आबू पर एकमात्र हिल स्टेशन जो है यही है प्रसिद्ध जैन मंदिर, प्रसिद्ध जैन का मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है कहाँ है, अरावली पर्वत पे, कहाँ, गुरु शिखर के पास में है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब और मेन पॉइंट आता है यहाँ से कि अरावली श्रेणी से 3 नदियां निकलती हैं। अरावली श्रेणी से 3 नदियां निकलती हैं। कौन सी नदी, एक नदी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलती है दोस्त, यहाँ आके रुक जा, यहाँ आके खत्म हो जाती है। कौन सी नदी है, उसको कौन सा नदी बोला जाता है, तो आप क्या बताएंगे, लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जिसमें खारा मीठा पानी और खारा पानी दोनों पाया जाता है। तो खारा और मीठा पानी, खारा प्लस मीठा दोनों होता है। लूनी नदी की एक विशेषता है, एक अंतःस्थलीय नदी है। कौन सी, अंतःस्थलीय नदी, मतलब जो होता है स्थल से निकलकर स्थल पे समा जाती है। यहाँ कच्छ का भूमि है, कच्छ का रण है, तो इसी में समा जाती है। स्थल से निकल के स्थल में समा जाती है, तो ये मतलब अरब सागर में नहीं जाती, इसलिए अंतःस्थलीय नदी है। पहली नदी निकल गई। दूसरी नदी कौन सी है, बनास नदी, जो कि चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी इधर से निकलती है, यहाँ से जो है बनास नदी निकलती है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, यहाँ से निकलती है। और यहाँ से निकलती साबरमती नदी, यहाँ लिख लेंगे हम लोग साबरमती नदी, साबरमती, साबरमती नदी। 3 नदियां हो गया। क्या इंपॉर्टेंट है, पहली नदी का लूनी नदी एक अंतःस्थलीय नदी है जो स्थल से निकलकर स्थल में समा जाती है। तो उन्हें कौन सी नदी है, लूनी नदी। उनकी विशेषता क्या है, वो खारा प्लस मीठा पानी दोनों होती है। और खारे पानी की झील कौन सी है, सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी झील सांभर झील होती है। अब इन्हें हम थोड़ा लिख लेते हैं, इसके बारे में हम उतना पॉइंट देख लिए हैं, अब इनके बारे में हम लोग लिखते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील सांभर झील यहीं पर है। सांभर झील जो है यहीं पर है, सांभर झील यहाँ है। तो हम लोग जो है बेसिकली हम बता दिए हैं आपको, इसमें लिखना क्या है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी, सांभर झील है। सांभर झील कहाँ, जो है खारे पानी की झील है। सांभर झील खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांभर झील है। ठीक है दोस्त, इतना हो गया। और जो है एक पॉइंट बनता है जो कि पूछा गया है, गुरु जो है माउंट आबू मतलब अरावली का सबसे बड़ा ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। कितना है उसकी ऊंचाई, तो 1722 मतलब 1722 मीटर ऊंचा है। सबसे ऊंचा शिखर अरावली का सबसे बड़ा ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। किस पे है, माउंट आबू पर्वत पे, यहाँ है। तो इसके बाद प्रसिद्ध जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, अरावली पर्वत पर ही है।
ये हो गया। पर्यटन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंबाई कितना है हम लोगों ने देख लिया और इसका देख लिया, तो इतना हो गया। अब आते हैं कुछ जो है महत्वपूर्ण और बातें हैं। क्या इनका महत्व, तो धात्विक क्षेत्र में महत्व है। इनका महत्व क्या है? महत्व दो तरीके से, एक धात्विक खनिज होता है यहाँ, धात्विक, एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में आ जाएगा तांबा, सबसे ज्यादा होता तांबा है, कॉपर, तांबा या कॉपर कह सकते हो। खेतड़ी के खान से, खेतड़ी के खान से निकाला जाता है, यहाँ से बहुत ज्यादा होता। तांबा होता है, चांदी होता है, चांदी यहाँ से होता है। धात्विक, अधात्विक आ जाएंगे चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, सफेद संगमरमर हो गया, सफेद संगमरमर हो गया। संगमरमर का इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइए, ताजमहल हुआ और रानी का विक्टोरिया मेमोरियल जो हो गया, किससे बना है? तो सफेद संगमरमर से बना है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? क्या हम बताएंगे? कलकत्ता में बताएंगे। ताजमहल कहाँ है? इसको आप लोग जानते ही हैं। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब आते हैं, कुछ पॉइंट और बचा है जो पर्यटन के लिए है। यहाँ पर्यटन के लिए हल्दी घाटी हो गया। पर्यटन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पर्यटन के लिए देखते हैं, पर्यटन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। पर्यटन के लिए हल्दी घाटी हो गया, हल्दी घाटी हो गया पर्यटन के लिए। और जो प्रसिद्ध जैन दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया, दिलवाड़ा हो गया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया, मंदिर हो गया। हल्दी घाटी, माउंट आबू हो गया, माउंट आबू भी है जो है। तो इतना हम लोगों ने इस तरीके से, आप यहाँ से एक बार रिकॉलिंग कर लीजिए कि इतना जो है यहाँ से लेके इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ और बनती है दोस्त, क्वेश्चन के आने की संभावना बन सकती है कि जो अरावली श्रेणी है, इसका अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होता है। अब दिल्ली के पास इसका जो है कटक पड़ता है, दिल्ली कटक के पास इसका नाम क्या पड़ता है अरावली पर्वत का? तो आप क्या पड़ता है? तो रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। क्या इसकी बात है? रायसीना हिल्स राष्ट्रपति का भवन जो है इसी पर बना है। राष्ट्रपति जी का भवन जो है, राष्ट्रपति भवन जो है इसी पर बना है। किस पे? रायसीना हिल पे। अरावली पर्वत का नाम है राष्ट्रपति भवन बना था। तो ये इतने इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्त। और अरावली का विस्तार तो देख ही रहे कि दक्षिण की तरफ ज्यादा है, उत्तर की तरफ कम है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से दोस्त बन रहे हैं। तो इतना क्वेश्चन यहाँ से बन रहा। अब आते हैं विंध्य की श्रेणी, सर्वोच्च शिखर। यहाँ देख रहे हैं अरावली का सर्वोच्च शिखर क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे गुरु शिखर है। कितना है? गुरु शिखर है। ठीक है दोस्त। आते हैं विंध्य। विंध्य का विस्तार कहाँ से है दोस्त? यहाँ से लेके, मतलब गुजरात से लेकर के सासाराम बिहार तक है। गुजरात से लेकर के दोस्त सासाराम बिहार तक है। विस्तार देख रहे हैं इसका, और मतलब जो है विंध्य का विस्तार कितना, कहाँ तक है? विस्तार देखिए आप लोग, विस्तार कहाँ से? गुजरात से जो है सासाराम बिहार तक इसका विस्तार है। गुजरात से सासाराम बिहार तक विंध्य श्रेणी का विस्तार है। कितना है इसका, कितना किलोमीटर में विस्तार है इसका? तो आप क्या बताएंगे? कितना किलोमीटर में विस्तार है? तो 1200 किलोमीटर में, 1200 किलोमीटर। इसका 800 किलोमीटर विस्तार था, इसका 1200 किलोमीटर विस्तार है दोस्त। और इसका सबसे बड़ा शिखर कौन सा शिखर है? विंध्य की श्रेणी का सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? सबसे बड़ा शिखर क्या बताएंगे? सर्वोच्च शिखर। विंध्य के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? सद्भावना। कितना है? 775 मीटर। ठीक है दोस्त।
ये हो गया, इसका इतना विस्तार देख लिए, सर्वोच्च शिखर देख लिए हम लोग। और सबसे पुराना वालिद पर्वत अरावली है, उसके बाद जो विंध्य श्रेणी आती है वो ये तो हम लोग देख ही लिए। अब इसके बाद आते हैं छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार का विस्तार देख रहे हैं, यहाँ है ये जो बिहार हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोयला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। रानीगंज यहीं से है। कहा जाता है भारत का प्रथम जो कोयला निकाला गया था तो रानीगंज से ही निकाला गया था। तो दोस्त लाइट थोड़ा कट गई है तो कोई ना। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग। बस छोटे नागपुर का पठार में अब देख लीजिए, यहाँ क्या है, इसका सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। सर्वोच्च शिखर क्या है? सर्वोच्च शिखर क्या है? शिखर क्या है? पारसनाथ है। पारसनाथ है सर्वोच्च शिखर। पारसनाथ कितना है? 1365 मीटर जो है, ये हो गया। तो इस तरीके से मित्र एक विस्तार से हम लोगों ने देख लिया है। तो इस तरीके से बस एक बार रिकॉल कर लेना तो आपका तैयार हो जाएगा। आई होप मिलते हैं अगली क्लास में। लाइट की प्रॉब्लम की वजह से क्लास यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।